भारत देश में हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात की जाती है। भारत में ये सब गलत बात है। हिंदू राष्ट्र कभी घोषित हो ही नहीं सकता। जब जिस देश में असमानता है, जिस देश में भेदभाव है, जिस देश में जाति व्यवस्था है, जिस देश में छुआछूत है, तो आप कैसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिएगा? क्या पहचान? मैं भंते प्रज्ञा प्रचार नाग संस्कृति बुद्ध विहार का निदेशक हूँ। यहाँ पर प्रत्येक साल अशोक धम विजयदशमी मनाया जाता है। इन साल भी बड़े ही धूमधाम से आप देख ही रहे हैं कि कितनी संख्या है, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। और यहाँ पर हम लोग इस धम्म यात्रा शोभा यात्रा हम निकालने जा रहे हैं। शोभा यात्रा में सभी लोग शांति ढंग से अपना स्लोगन देते हुए बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम, संघम शरणम गच्छाम का नारा देते हुए जना बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान की नारा देते हुए अब आगे बढ़ेंगे। बोलिए। इतना संख्या बल में जुटे हुए हैं, उद्देश्य आप लोगों का क्या है? कि भारत को पुनः बौद्धमय बनाना हम लोग का उद्देश्य है कि हम लोग पुनः भारत को बौद्धमय बनाएं, ताकि यहाँ पर सभी लोग जो ऊंच नीच की भावना है वो समाप्त हो, मानवता की भावना हो वो जागृत हो। इसलिए हम लोग इसी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इस यात्रा में चल पड़े हैं और हम अपने उद्देश्य को लक्ष्य तक पहुँचेंगे। भारत में तो सर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है, आप लोग बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बनाते रहे, लेकिन ये बौद्ध राष्ट्र है और बौद्ध राष्ट्र हो करके रहेगा, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। परिचय देते हुए अपना थोड़ा विस्तृत रूप से बताइए। मैं भंते विमल कीर्ति, नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भिक्षु संघ के हम बिहार के अध्यक्ष हैं। और नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया समता सैनिक दल के सौजन्य से महान सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी महोत्सव सह बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह एवं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए यहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है। हम लोग 20 मिनट के लिए धम्म पद यात्रा निकाल रहे हैं। यानी भारत बौद्धमय होना चाहिए और जो बीटी एक्ट काला कानून है ये रद्द होकर महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपना चाहिए। इसी के लिए हम लोग ये धम्म यात्रा निकाल रहे हैं। आज करसर में देख रहे हैं कि बड़े ही आप लोग जनसंख्या में इकट्ठा हुए हैं और धर्म दीक्षा की भी बात कर रहे हैं। लगभग 1 लाख हिंदू बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, क्या सही? 1 लाख की संख्या तुरंत आने वाला है। हम लोगों ने 1 लाख की संख्या में लोगों को धम्म दीक्षा देंगे। हम लोग धम्म दीक्षा मतलब घर वापसी हम लोग कराएंगे। जितने SC ST OBC बहुजन मूल निवासी के लोग हैं सभी बौद्ध थे, आज भूल गए हैं, अपने घर में नहीं रह रहे हैं, किराए के घर में रह रहे हैं। हम लोग पुनः आपस से अपने महापुरुषों को घर में लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। देश में हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात की जा रही है, उस देश में आप लोग कोई राष्ट्र घोषित नहीं होता है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है। रुकिए ना, धर्मनिरपेक्ष देश है। हर धर्मों को मानना, अपना प्रचार प्रसार करना सबका मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए। क्या कहिएगा, क्या परिचय हुआ आपका? मैं प्रोफेसर ब्रदर बक्सर डुमरी। हमें युद्ध नहीं, हमें इस भारत में बुद्ध चाहिए, शांति चाहिए, बस। भैया भारती जी बौद्ध महोत्सव में जाहिर समर्थन किया हूँ। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया भारती जी इस बौद्ध महोत्सव और बुद्ध धम्म दीक्षा का जाहिर समर्थन करता हूँ। और हम लोग चाहते हैं कि यह देश भारत बौद्धमय बने। चलिए और देश में बौद्धों पर अन्याय हो रहा है, हमको चाहिए। महाबोधि महाविहार जो है मनवादियों के द्वारा कब्जा है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे बिहार के लोग एकजुट हो जाए और हम लोग को न्याय चाहिए। देखिए, अभी मैं बक्सर जिला के करसर में मौजूद हूँ और करसर में यहाँ पर देख लीजिए कि आज अशोका विजयदशमी के दिन यहाँ पर लाखों की संख्या में बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यात्रा निकाले हुए हैं। यात्रा के क्या उद्देश्य है, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? जानते हैं, सबसे बड़ी चीज बात यह है कि हमारे इस देश में जो असमानता की जो खाई भरी हुई है, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं, हम लोग को जो है शूद्र अपमानित और दलित कह करके अपमानित, चमार और चमारन कह करके अपमानित करते हैं लोग हैं। इससे पूरे भारत के लोगों में आक्रोश है और
जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आज के दिन विजयादशमी को ही धर्म परिवर्तन किए थे, हम लोग भी आहत होकर के, जाति व्यवस्था से आहत होकर के हम लोग जो है कि नया ऐतिहासिक धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं। क्योंकि जिस धर्म में मान सम्मान नहीं है, जिस धर्म में इज्जत नहीं है, जिस धर्म में हमारी जो है बेटी बहनों का ये नहीं है, वैसे धर्म को रहने में हम लोग को जो है कोई भलाई नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सोच समझ करके आज के दिन कड़सर के मैदान में ऐतिहासिक जो है हम लोग जो है बौद्ध धर्म को में शामिल होने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग को जो है अपमान ही अपमान झेलना पड़ रहा है। इस अपमान के चलते हम लोग काफी आहत हैं। पूरे भारत के दलित, पूरे भारत के मूल निवासी, पूरे भारत के जो है 85% के लोग, जितने भी दलित पिछड़ा और हम लोग अल्पसंख्यक हैं, सब हम लोग जो हैं आहत हैं। जिस तरह से प्रशांत किशोर ने कहा था, चमार और चमारिन की बात कहा था, इससे पूरे भारत में आक्रोश है। और उन्होंने तो माफी मांग लिया। नहीं, माफी मांगने से देखिए किसी को जो है आप जो है दिल में दुख करके और फिर माफी मांगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। आप जो हैं राजनेता हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, आप जो हैं राजनीति करने वाले हैं, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, सोच समझ के बोलना है। क्योंकि हम लोग भी जो है भारत के एक खासी बहुमूल्य मतदाता हैं और हम लोग भी सोच रहे थे कि नई नई पार्टियां हैं, हम लोग जो हैं जरूर उसको जो है समर्थन करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा बोल दिया जिसके चलते हम लोग जो है काफी भारत देश में हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात की जाती देखिए है। भारत में ये सब गलत बात है। हिंदू राष्ट्र कभी घोषित हो ही नहीं सकता। जब जिस देश में असमानता है, जिस देश में भेदभाव है, जिस देश में जाति व्यवस्था है, जिस देश में छुआछूत है, तो आप कैसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि इस देश को आप बौद्ध राष्ट्र घोषित करो, और नेपाल में भी हमारा बौद्ध राष्ट्र घोषित होने जा रहा है, भारत में भी बौद्ध राष्ट्र घोषित होना है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि मेरा भारत जो है बौद्ध देश था। और आज भी जो है हम लोग भले ही थोड़ा हम लोग जो है परेशान हैं, लेकिन आने वाला कल का भविष्य यह बताता है कि यह भारत जो है बौद्ध राष्ट्र बनेगा, जहां सबको न्याय, सत्ता और अधिकार मिलेगा।